होता है, इसको हम कैसे माने। अब कई तो कहते हैं कि फलों के संबंध में उत्पन्न होने वाले ये जो जन्म उस कर्म का, तो उसमें कहते हैं कि क्या एक कर्म से एक जन्म होता है, अर्थात एक कर्म एक जन्म का कारण है क्या। तो ये एक चीज है, जहां इसको पूछते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या एक कर्म अनेक जन्म देता है। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, अनेक कर्म अनेक जन्म देते हैं क्या। बात कहते हैं कि क्या कर्म एक जन्म देते हैं। इनको यदि मानेंगे तो गलत हो जाए। एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता, हम तो एक दिन में ही अनेक करते हैं। इस तरह तो ये जन्म की जो श्रृंखला है ये चलती ही जाएगी। ग्रंथों में जो हमारे आप्त पुरुष है उनके द्वारा जो मुक्ति केवल ये जिस अवस्था का वर्णन किया गया आप तो कर ही नहीं सकेंगे, हो सकता। ऐसे ही क्या एक अनेक जन्म देता है, यह भी सही नहीं है। जब एक से एक जन्म नहीं तो एक से अनेक कर्म जन्म देते हैं, तो इसमें है एक जन्म देते हैं। अब बताया जाएगा। देखो, सबसे पहले पहला जो प्रश्न इसमें कहते हैं कि क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है, तो उसको स्पष्ट करते हुए बोलते हैं एक कर्म एक जन्म का कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि काल से हुए कर्म और इस जन्म में कर्मों के फल के कर्म नियमन न होने से लोगों में फल कर्म कर्म फल के विषय में अनिश्चितता फैलती है। तो ये सही नहीं है, तो इसको बोला ये ठीक नहीं है। अब दूसरा, क्या एक कर्म अनेक जन्म देता है, उसको कहते हैं एक कर्म अनेक जन्मों का भी कारण नहीं होता, इसको भी नकारते हैं। क्योंकि अनेक कर्मों में एक एक कर्म ही जब अनेक जन्मों का कारण होंगे तो इस प्रकार से और अधिक बचे हुए कर्मों के फल काल का अभाव होगा, वह भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों मत जो है खंडन यहां पर कर दिया गया है, इसका भी किया गया है, इनका भी। तो दोनों का खंडन हुआ, इसको भी किया गया और इसको भी। तीसरे पर आते हैं। कहते हैं कि अनेक कर्म अनेक जन्मों के कारण है, बोलते ऐसा भी नहीं हो सकता। अनेक कर्म फल रूप अनेक जन्म नहीं हो सकते। 10 कर्म किए तो 10 जन्म आप एक साथ नहीं ले सकते, तो बोलते हैं ये संभव है नहीं। तो अतः एक के बाद दूसरा इस प्रकार से तो जन्म होगा। भाई अभी एक जन्म हुआ, फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर तीसरा, ऐसे होगा। 4 जन्म एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए कहते हैं ये जो है ये भी सही नहीं है, तो अनेक जन्म के कारण नहीं हो सकते, तो इसको भी नकारते हैं। अब अंत में आता है कि क्या अनेक कर्म एक जन्म देते हैं, तो ये सही है, इसको स्वीकार किया गया है। कहते इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच में किए गए पुण्य पाप रूप कर्म संस्कार
विचित्र, प्रधान और गौण रूप से स्थित और मृत द्वारा अभिव्यक्त होने वाला एक घट के रूप में मिलकर कर्तृ कराकर एकाकार होकर एक जन्म प्रदान करता है। वह जन्म उसी समूह से निर्धारित होता है। जो व्यक्ति कर्म एक जन्म में, तो उसके कर्मों का जो कर्मा होता है, उनके आधार पर ही उसका अगला जन्म तय होता है। और इस बात को यहीं पर नहीं कहा गया। आप श्रीमद् भगवत गीता उठाएंगे तो वहां पर भी आता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है, 7वें अध्याय में है शायद, तो वहां पर कहता है कि प्रभु, जो किसी कारणवश साधना से शुरुआत में तो साधना करते हैं लेकिन फिर वो हट जाते हैं, तो उनकी क्या गति है? तो वो कहते हैं कि जो इस साधना में जितनी दूरी तय करता है वह उसको वह करेगा, क्योंकि सत्य कभी असत्य से पराजित नहीं होता। जो भलाई करता है, पुण्य कार्य करता है, उसका कभी जो है एक तरह से हम कहते हैं ना, वित्थान शब्द बोलते हैं, तो वित्थान को वो प्राप्त नहीं होता, नीचे नहीं गिरता, वो ऊपर ही उठता है। तो इसको वहां पर भी बोला गया। तो उस आयु में उस कर्म से भोग संपन्न होते हैं, और कर्माशय जन्म, आयु और भोग तीनों का कारण होने से त्रिविपाक कहा गया है। ऐसे तो यहां तक स्पष्ट हो जाता है कि जिसकी आयु, जन्म, भोग ये किस पर संभव, ये कर्म पर संभव है। तो उनको कैसे करना चाहिए, क्या महत्व है जीवन में, वो सब यहाँ पर स्पष्ट एक तरह से हो जाता है। इसके बाद एक सूत्र और बचता है, बोलते हैं ते हलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। पाप और पुण्य रूपी कर्माशय से जन्य होने के कारण वे आनंद एवं दुख रूप फल देने वाले होते हैं। अब किसी का पाप ज्यादा है, पुण्य ज्यादा है, तो उसके आधार पर ही वो जन्म, भोग वगैरह है वो तय होते। जन्म, भोग, पुण्य से जन्य होने पर और पाप से जन्य होने पर दुख होते हैं। जैसे यह अप्रिय स्वरूप होता है, वैसे ही सुख में जन्य भोग के विशेष सुख भोग भी योगी को अप्रिय लगने वाले दुख विद्यमान ही रहते हैं। यहाँ पर जो स्थिति बताई जा रही है ये भी सामर्थ्य के लिए है, योगी के लिए नहीं। यहाँ पर जो बोला गया है कि यदि किसी के पुण्य ज्यादा है, शुभ कर्म किसी के ज्यादा है, तो उसको सुख मिलेगा। किसी के पाप कर्म ज्यादा, किसी के अशुभ कर्म ज्यादा है, तो उसको दुख मिलेगा। जो जन्म आयु भोग है उसमें दुख मिलेगा। ये और दुख से, इनसे सामान्य व्यक्ति शोक में होता है, योगी नहीं। योग के लिए तो ये दो अप्रिय हैं, ये सुख भी और दुख भी दोनों ही बाधक है, वो दोनों को छोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका कर्म का सिद्धांत तो कह सकते हैं, वो यहाँ पर आता है। अभी इसमें से कोई प्रश्न आपका है, कोई डाउट है, आप पूछ लीजिए, बाकी फिर आगे देखते हैं। सर हाँ शीतल बोलिए। सर डाउट ये नहीं सर, क्लास का टाइम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। 9 बजे का टाइम होने के बाद हर रोज 8:30 बजे क्लास हो जाती है, तर सर मेरी तो आधे घंटे क्लास ऐसे ही मिस हो जाती है।
हाँ, क्लास का जो है वो अनिल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 8:30 से ही क्लास रहेगी। वो टाइम पहले 9 बजे डाल दिया था, वो तब वो 9 बजे का ही रहा। उसमें थोड़ा मेरी गलती रही, मैं उसको अभी चेंज किया है, 10 मिनट पहले ही चेंज किया। तो जो पहले देख लिया था वो उसी चक्कर में रहे। तो अभी 8:30 से ही रहेगी। ठीक है। ओके सर। और सर जो साधन पाद की जो पहली क्लास हुई थी उसकी वीडियो भी नहीं है, सॉरी उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं नहीं है, है। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है सर। क्रिया योग की, क्रिया योग की आई है, थोड़ा सा एक पार्ट नहीं है, उसको भी देखेंगे, करेंगे उसको। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। है। बाकी कोई जो अभी तक कराया है उसमें से कुछ प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। चलिए अब बात देखते हैं। देखो, पर जो कर्म फल का सिद्धांत बताया गया है उसमें अंतोगत्वा उसका जो सार निकला, तो योगी को ध्यान में रख के कहें तो महर्षि कहते हैं कि योग अप्रिय लगने वाले दुख विद्यमान ही रहता है, वो चाहे सुख का काल हो या दुख का काल हो। ये तो सामान्य व्यक्ति की, वो इनके लिए प्रयत्नशील रहता है, योगी नहीं। ये तो जो शुभ कर्म है वो भी बांधते हैं, और जो दुख में है उसको वो भी बांधते हैं। तो अब ये जो दुख आया है, दुख शब्द जो आया है कि दुख विद्यमान रहता है, इस दुख का सब उसको जानना है। तो अब उसको यहां पर बताया जाएगा। तो कहते हैं दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो आपने पहले देखे हैं, जिसको हम अन्य जगह भी देखते हैं, आध्यात्मिक और दैविक दुख, उनको यहां पर नहीं लिया गया। यहां पर जो 3 दुख बताए हैं वो है आपके परिणाम, ताप और संस्कार दुख। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछे, ऐसे पूछेगा कि कौन योग दर्शन में दिया गया है, योग दर्शन से संबंधित नहीं है, ऐसा करके पूछेगा। तो इन तीनों को ध्यान में रखना है। अब देखिए जो यहां पर आता है, इसके बारे में बोलेंगे कि परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकान। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि परिणाम ताप संस्कार इन क्या है, दुख है। इसके बाद बोलते हैं कि गुण वृत्तियां विरोधाच, कि गुण की जो वृत्तियां हैं उनमें जो आपस में विरोधाभाव है, दुख में, उसके कारण जो दुख है वो सर्वम विवेकान, वही दुख है। कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख के कारण एवं गुणों की वृत्तियों के विरोध के कारण विवेकी के लिए, विवेकी कौन है, विवेकी योगी के लिए सभी दुखमय ही है। अर्थात जो जन्म, आयु और भोग जिसकी वो उसके लिए दुखमय ही है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि जो जीवन है या जो संसार है दुखमय है, ऐसा वो बोलते थे। अब इन तीनों दुखों को हम देखेंगे कि उससे परिणाम दुख से क्या तात्पर्य है, उससे क्या बोला गया है, उसमें क्या अर्थ है उसका, है ना, ऐसा समझेंगे तीनों। इन तीनों को अच्छे से देखना, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो पूछना। परिणाम दुख बोलते हैं ऐसा दुख जो भोग काल में सुख कर, भोग काल में अच्छा लगता है परंतु परिणाम में दुख देने वाला होता है। ये जब इसका भोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है दुनिया का जो आनंद है वो इसी में निहित है।
लेकिन इसका परिणाम हमेशा दुख देगा। तो ऐसी कोई भी क्रिया हो, उसको करने से जो दुख मिलता है वो इस श्रेणी में आएगा, परिणाम दुख। ये क्लियर है सबको? दूसरा देखिए, ताप दुख। ताप दुख में बोलते हैं ये ऐसा दुख है जो भोग और परिणाम दोनों कालों में दुख देता है। ऊपर का जो था कम से कम एक जगह तो शांति थी, एक जगह तो सुख था, यहां दोनों जगह दुख है, भोग काल में भी और परिणाम में भी। ये ताप दुख है। तीसरा आता है संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? संस्कार दुख के संबंध में बोलते हैं कि ये दुख परंपरा जो जन्म का हेतु बनाती है उसे कहते हैं। अर्थात जिस दुख का कारण संस्कार की श्रृंखला है, जिस दुख का कारण संस्कार की श्रृंखला है, वह संस्कार दुख है। यह मेरा कर्तव्य है, मुझको करना चाहिए। अब दुख भला क्यों ना हो, वो कुछ कितनी ही गहरे अंधकार में क्यों ना गिरे, लेकिन मुझे उसको करना है। तो इस तरह, तो ये तीन दुख बताए हैं। अब तीनों का जो अंतर है उसको ध्यान में रखना है। कुछ यदि ऐसा है जो क्लियर नहीं है, उसको आप पूछ सकते हैं। पर उदाहरण अगर थोड़ा सा दे देंगे तो, संस्कार दुख ताप दुख का। हाँ हाँ, मैं देता हूं। देखिए, संस्कार और ताप जो दुख है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ, आप सभी को परिणाम दुख क्लियर होगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। अब बात आती है इसमें ताप दुख की कि ये क्या है। तो इसके संबंध में बोलते हैं कि इसकी विशेषता ये है कि ये भोग और परिणाम दोनों में दुख देता है। अब इसका उदाहरण देखना है कि इसका सही उदाहरण क्या हो सकता है। तो इसमें बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, उससे निकलेगा। सबको चेतन और अचेतन उपकरणों से प्राप्त होने वाला द्वेष युक्त ताप का अनुभव होता है। उस ताप अनुभव काल में द्वेष जन्य कर्माशय बनता है। उस सुख के साधनों की कामना करता हुआ प्राणी शरीर, वाणी और मन से चेष्टा करता है और उस चेष्टा से दूसरे प्राणी को अनुग्रहित और पीड़ित करता है। इस प्रकार दूसरे के ऊपर अन्न और पीड़ा के द्वारा पुण्य और पाप का संग्रह करता है। यह कर्माशय लोभ और मोह से होता है। यह ताप दुख कहलाता है। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा? कोई है ऐसा जिसको क्लियर है? कोई सरल उदाहरण मिले तो अच्छा होगा। देखते हैं सरल उदाहरण जो है इसका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आएगी, जब मैं बोलूंगा तब आएगी। ठीक है।
बोलने पर ही आ जाएगी। जो है सो देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा मिल जाए कि ये और स्पष्ट हो जाए। संस्कार ताप दुख, यहाँ इसको देखो, यहाँ से क्लियर होगा। जो ताप दुख है ना, इसमें देखते हैं कि एक मनुष्य जिन लौकिक वस्तुओं में सुख का अनुभव करता है, वह उनके संचय करने में सतत लगा रहता है। उन सुखद साधनों में चेतन, अर्थात जो चेतन शब्द है, चेतन से इन्होंने स्त्री, ठीक है, स्त्री या पुत्र आदि, उनको चेतन कहा है। और अचेतन, अचेतन में जैसे मकान, धन, भूमि, उन्नत पद आदि आते हैं। ठीक है, तो दो चीजें ली हैं। इन साधनों की इच्छा करता हुआ मनुष्य मन वचन कर्म से उनमें संलग्न रहता है। इन साधनों की प्राप्ति में जो सहायक होते हैं उन पर अनुग्रह करता है, और जो बाधक बन जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए द्वेष, हिंसा आदि उपायों को भी अपनाने से नहीं घबराता। यह लोभ तथा मोह से उत्पन्न कर्माशय द्वेष आदि से पूर्ण होता है, जिसके वशीभूत होकर वह व्यक्ति धर्म व अधर्म दोनों का संग्रह करता है। यह द्वेष मूलक अग्नि व्यक्ति को विशेष सुख के भोग में भी संतत करती रहती है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति यह भी चाहता है कि यह विषय भोग का क्रम कभी समाप्त ना हो, सदा ही रहे। यह द्वेष अग्नि, देखो अब क्लियर हो जाएगा। जो ताप दुख है, ताप दुख में इन्होंने कहा है कि ऐसा है और परिणाम दोनों में दुखदायक होता है। इसके लिए यहां पर बोला है कि क्या है कि ये चीज अचेतन उपकरणों से प्राप्त होने के कारण द्वेष ताप का अनुभव कराता है। चेतन का मतलब स्त्री, पुत्र आदि जो परिवार कुटुंब है वो इसमें आएगा। अचेतन का मतलब वह सभी वस्तुएं जो एक तरह से इनमें चेतनता नहीं है उनको, तो उनको वो चाहता है कि मैं जो कुछ भी सुख भोगूं सब उनके साथ, अच्छा सा मकान हो, सब कुछ साथ मेरे पास उपलब्ध हो। तो उसको प्राप्त करने के लिए भी उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और परिणाम में जैसा उसने विचार किया है वैसा हो ऐसा भी संभव नहीं है। फिर बाद में वैचारिक मतभेद हो सकता है। जैसे हम एक उदाहरण लें कि परिणाम क्या होगा, परिणाम भी दुखी निकलेगा। वो कल उसका खंडन भी करेगा। जैसा उसने सोचा होता है, विचारा होता है, ऐसा तो गत्वा नहीं होता, क्योंकि उस समय तक जो चेतन है, स्त्री है, पुरुष है, वो वो सब धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनमें वैचारिक से ये भोग और परिणाम दोनों ही कालों में दुखदायी होता है। और इससे संबंधित साधनों को इकट्ठा करने में, उन्हें एकत्रित करने में, जिसको भोग शब्द बोला गया है, उसमें भी वह कहीं से द्वेष करता है, कहीं से द्वेष करता है, कहीं से अनुग्रह करता है। तो ये सब जो द्वेष राग आदि है वो भी इसमें सन्निहित हो जाते हैं। तो ये ताप दुख इस तरह से इसको लेंगे। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? ओम सर। ऐसे ही जो संस्कार दुख है, संस्कार में ये कहते हैं, ये जो मैं आपको जिसमें से भी बोलकर बताया, ये पतंजलि योग दर्शन भाष्य है, आर्ष साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, और ये लिखा हुआ है राजवीर जी के द्वारा होगा, देखता हूँ। हाँ, आचार्य राजवीर शास्त्री जी, उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। संस्कार दुख के बारे में ये लिखते हैं कि चित्त में सुख के भोग से
सुख के संस्कार तथा दुख के भोग से दुख के संस्कार उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई सुख भोगता है तो वैसे ही संस्कार पड़ता है, दुख भोगता है तो वैसा ही संस्कार पड़ता है। और ये संस्कार स्मृति के कारण होते हैं, स्मृति में चले जाते हैं। कालांतर में कुछ समय बाद में उपरोक्त वस्तुओं को देखकर ये संस्कार अनुकूल अर्थात सुखद वस्तु के प्रति राग को और प्रतिकूल वस्तु के प्रति द्वेष को पैदा करते हैं और व्यक्ति संस्कारवश ही फिर उन्हीं कर्मों के अनुष्ठान में लग जाता है। इस प्रकार यह अनादिकाल से प्रवाहित होने वाला सुख दुख का क्रम योगी पुरुष को प्रतिकूल होने से दुख देता है। योगी के संदर्भ में है, सामान्य व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि सामान्य पुरुष को नहीं, जो सामान्य उसको वो नहीं देगा। सामान्य पुरुष तो अपने कर्मों से प्राप्त दुख को प्राप्त करते हैं, प्राप्त दुखों को छोड़ने की इच्छा भी करते हैं, परंतु छोड़े हुए दुखों के कारण को फिर ग्रहण करते हुए अनादिकाल से संचित वासनाओं से चित्त वृत्ति होने से अविद्या से ग्रसित रहते हैं। तो इसमें इनका जो तात्पर्य है वो कहते हैं कि संस्कार दुख एक तरह से वैसा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहले वो हर तरह से संपन्न है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें वो भी और सांसारिक दृष्टि से देखें वो भी, किसी कारणवश उन सभी साधनों का उसके पास अभाव हो जाता है। तो जब वह उनको भोग करता था, उनमें चलता था, तो उनका संस्कार उसके चित्त पर पड़ता था। अब वो नहीं है तो उसको प्राप्त करने की जो इच्छा आती है और इसके लिए जो दुख उसको उठाना पड़ता है वो संस्कार दुख है, क्योंकि वो उसके संस्कार में चला गया, ऐसा इनका मत है। ठीक है, तो ये 3 दुख यहाँ पर है। भाष्य में देख लेते हैं क्या कहा है। हाँ, वही है कि सुख का अनुभव करने से सुख संस्कार रूपी वासनाएं बनती है और दुख अनुभव से दुख रूपी वासनाएं बनती है, वैसा ही है। ठीक है, तो ये 3 दुख है। अभी क्लियर है आपको? क्लियर है। इसके बाद यहां से चतुर्व्यूहवाद जो है वो चलेगा और उसमें ही पूरा जो है ये आ जाता है। सर परिणाम दुख गुणवृत्ति तो भी हो गया। सर गुणवृत्ति विरोध एक दुख था, उसके बारे में नहीं बताया सर। गुण वृत्ति मतलब जो गुणों में मतभेद होगा ना, जैसे एक गुण दबेगा उभरेगा, 2 दबेंगे, जैसे अवश्य हमने भूमि में पढ़ा था वही सेम रहेगा। ठीक है, जो भूमि में पढ़ा था ना वही है। ये अलग से यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखो ये चतुर्व्यूहवाद है, इसको अच्छे से देखें। देखो चतुर्व्यूहवाद, चतुर का मतलब होता है 4, चतुर का अर्थ होता है 4। व्यूह का मतलब होता है, बोलते ना कि चक्रव्यूह की रचना की थी, किसने करी थी रचना? जो अर्जुन के गुरु थे, हाँ, कौरवों ने की थी, द्रोणाचार्य जी ने। तो व्यू का मतलब एक गोलाकार इस तरह से करना। तो ये 4 चीजों का व्यू है। इस चतुर्व्यूहवाद पर, इस मत पर हमारे सभी दर्शन अधिकतर टिके हुए हैं, उनका ये आधार है। वो आस्तिक हो या नास्तिक इसका अनुसरण करते ही हैं। वो दर्शन हो या किसी और पद्धति से, जहां तक जो हमारी चिकित्सा पद्धति है वह भी इससे अछूती नहीं है। कैसे? ये इस तरह से चलता है। देखो जैसे दुख है
तो दुख का कारण भी होगा, दुख का कारण है। अब यदि ये दुख ना रहे तो एक ऐसी अवस्था भी होगी जिसे प्राप्त करने पर हर व्यक्ति जो है अपने को एक अच्छा महसूस करेगा, उत्तम मानेगा। ऐसी कोई अवस्था भी होगी। उस अवस्था को ही हान कहते हैं, केवल्य कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, जो भी है। उसको प्राप्त करने का भी कोई उपाय होगा, तो वह उपाय है आपका हनोपाय अर्थात विवेक ख्याति। या इसको ऐसे बोल दीजिए, रोग है, अगर चिकित्सा की दृष्टि से बात करें तो ये क्या है, कोई रोग है। रोग है तो उसका कोई कारण भी होगा। रोग आया है तो उसका कोई कारण रहा होगा। अब यदि रोग ना हो तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती, ठीक है ना, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती। इस उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, यदि ये ऊपर है तो इसका भी कोई उपाय रहा होगा। तो इस तरह से ये एक क्रम में चलता है चार चीजों में। तो दुख, दुख का कारण, फिर दूसरा पक्ष आएगा। इसको ऐसे याद करो कि ये दो पक्ष है, ये ए है, ए में दो चीज आएंगी, दुख, दुख का कारण। बी में स्वास्थ्य और उसका उपाय, हान उसका उपाय, केवल्य का उपाय। तो दुख क्या है पहले उसको बताएंगे, उसका कारण क्या है, दुख क्यों प्रतीत होता है, क्या कारण है, उसको यहां पर बताएंगे। और फिर नीचे आएगा। और यहां पर दुख को दुख ना कहकर बोलते हैं हे। दुख को क्या बोलेंगे, हे। ये हे बोलेंगे इसको। और ये नीचे हे हेतु होगा, हे हेतु। हेतु मतलब कारण, ये दुख है, ये दुख का कारण है। ऐसे ही हान और हनोपाय, ये हान है, ये इसका उपाय है। इस तरह से आएगा। तो ये चार चीजें रहेंगी। अब जब भी दुख की बात होती है, अभी इसके पहले हमने दुख को पढ़ा, तो दुख में मैं बताया दुख कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं शीतल? सर 3 प्रकार के। 3 प्रकार के दुख जो है वो हम पढ़कर आए हैं, परिणाम, ताप और संस्कार। लेकिन दुख कहेंगे किसे? दुख के प्रकार तो 3 है। एक दुख ऐसा है जो भोग काल में सुख कर परिणाम में दुखदायी होता है। एक भोग और परिणाम दोनों में दुखदायी होता है। एक संस्कार के कारण, उनके कारण पड़ता है। लेकिन दुख कहेंगे किसे? तो ये बोलते हैं हेयम दुखम अनागतम, कि दुख जो है, दुख कहेंगे जो भविष्य में आता है, जो आने वाला है, उसको दुख की श्रेणी में लेंगे। बाकी दुख है ही नहीं, बाकी जो है उनको दुख नहीं कहते। जो आने वाला है, हेयम दुखम अनागतम, आगे इसको विस्तार से देखेंगे। क्योंकि जो बीत चुका है, जो भूतकाल में चला गया, तो उसको तो हमने भोग लिया, वो तो समाप्त हो गया। उसके बारे में क्या चिंता करनी, तो उसकी तो बात ही छोड़िए। अब भूतकाल चला गया। अब इसी तरह से जो वर्तमान में है। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। सर जैसे मतलब कोई दुख चला गया है, फिर उसकी स्मृति बनी रहती है, तो उसमें आदमी उसको सोच सोच करके जो परेशान रहता है, वो दुख नहीं कहलाएगा? यहाँ पर जैसे दुख बोला है ना, दुख से मतलब है भोग, आयु, भोग, उसके संबंध में बोल रहे हैं। पीछे आया था ना कि जब कोई भी कर्माशय होगा, कलेश रहेगा तो कर्माशय बनेगा। उस कर्माशय के आधार पर बहुत सारे कर्माशय जन्म से मृत्यु पर्यंत जो एक गट्ठर के समान होते हैं,
उसके आधार पर जन्म तय होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने भोग लिया, जो जन्म हो चुका, पूर्व जन्म हो चुका, उसमें जो कर्माश जिन कर्माशु के कारण वो भोग लिया वो समाप्त हो चुके हैं। अब पिछले जन्म के कारण हमको ये जन्म मिला, इसको भी हम समाप्त कर लेंगे, लेकिन अगला जन्म हो, फिर से हमको जन्म, आयु और भोग मिले, वो हम नहीं होने देंगे। तो उसको दुख माना है। इसलिए है यहां पर कि हे दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, ठीक है, कि जो आने वाला है वही त्याज्य है, उसको दुख कहा है। और दुख उसको भी कहते हैं जो त्याज्य हो। हेयम दुखम अनागतम, आने वाला। अब जैसे बोलते हैं कि जो बीत चुका है लेकिन उसकी स्मृति तो है, स्मृतियां हैं, उसको साधना के द्वारा छीन करना है। तो ये जन्म रहेगा, ये भी वैसे ही चलता रहा तो इसके आधार पर, इन कर्माशयों के आधार पर फिर से सती मूले जात्यायुर्भोगा, वो फिर मिलेंगी। तो उस संदर्भ में यहां पर बोला जा रहा है। अभी क्लियर है? यस सर। तो जब भी बोलें कि योग दर्शन में दुख से तात्पर्य है, और वहां पर आपको ताप, संस्कार, परिणाम ये ना मिलकर दिया जाए भूत, भविष्य, वर्तमान या उपरोक्त सभी, तो तब आप क्या उत्तर आपका होगा? जो काल होता है वो। हेयम सर। हाँ, एक अभी बोलिए, भविष्य काल ना? भविष्य काल सर। हाँ, भविष्य काल बताएं। अब ये तो दुख का काल हुआ, इसका जो कारण है उसको बताते हैं कि ये दुख आते कैसे हैं। जो सामान्य चीजें हैं, सांसारिक है, लौकिक है, वहां वो अलग दृष्टिकोण होता है, यह अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो इसके संदर्भ में बोलते हैं, देखिए इस सूत्र में इसको स्पष्ट करेंगे। दृष्टा दृश्यो संयोगो हेया हेतु, कि दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो इस हे का हेतु है। इसमें पृथ्वी जी आप बताइए, जो है दुख का, दुख का ग्रहण करेंगे, ठीक है। अर्थात बुद्धि, बुद्धि का संतन करने का पुरुष। दृश्य अर्थात बुद्धि पर आरूढ़ भी शब्द आदि विषय रूप, वह यह दृश्य चुंबक के समान सन्निहित मात्र होने से उपकार करने वाली बुद्धि, ये उसका धन बन जाती है। यह भोग रूप क्रिया के को प्राप्त होने वाली से भिन्न तत्व के रूप से अपने करने वाली और स्वतंत्र होने पर भी दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करने के होती है। इन दुष्ट नहीं, दृष्टा होगा,
दृष्टि शक्ति और दर्शन शक्ति का अनादि तथा प्रयोजन के लिए जानने से शाश्वतिक निवृत्ति हो जाती है। दोनों को अलग अलग जान ले तो, लेकिन जब ये एक तरह से खुली मिली रहती हैं तो ये दुख का बनती है, ऐसा इसमें आता है। तो ये उपाय नहीं, कारण बता। ठीक है, इस एक और भी चीज आएगी इसकी बात, जो तो है उनको वही है। ये आता है यहां पर, देखिए, प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्र इंद्रियात्मर्थम दृश्यम, कि प्रकाश क्रिया के स्वभाव वाले आकाश आदिभूत तथा स्रोत आदि इंद्रियों के रूप वाले और भोग तथा मोक्ष रूपी प्रयोजन वाले ये हीन क्रिया। अब इनका विस्तार से कि विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुणानी की चार तरह के हैं, विशेष अविशेष लिंग और अलिंग। जैसे में एक सृष्टि का चक्र मिलता है ना, इससे इसकी उत्पत्ति हो, ऐसे ही योग दर्शन में भी है, उसका संबंध इसी यहां पर देखिए, ये ईश्वर, ये प्रकृति। सांख्य में जाएंगे तो ईश्वर नहीं है, यहां पर है। ठीक है, प्रकृति, फिर महत, बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। इस तरह से ये टोटल जो है 25 हो जाएंगे। ये एक 16 का गण होता है जिसमें ये आएंगे 16। देखो यहां इनको लिखा हुआ है। विशेष क्या है? विशेष के इसके अंतर्गत महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन तत्व आते हैं। तो ये जो तत्व है, इनको तब आएंगे, ये 16 तत्व जो है इनको विशेष बोला गया है, ये विशेष है। अब विशेष के बाद विशेष, अविशेष में पंच तन्मात्राएं और अहंकार, ये अविशेष है। जो में ये आ जाएंगे पंच, गलत हुआ ना यहाँ, इसमें जो 16 है उसमें मन, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और उसके साथ पंच महाभूत आएंगे, ये तब विशेष होंगे। नहीं सर, ये पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत बनेंगे सर, पहले पंच तन मात्राएं आएगी। पहले पंच तन मात्राएं होंगी? नहीं नहीं, पंच तन मात्राओं से ही तो महाभूत होते हैं, से पांच महाभूत होंगे सर। पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जिससे उत्पत्ति होती है, जो लास्ट में आता है वो विशेष होता है। जिससे किसी की उत्पत्ति ना हो वो विशेष है। तो मन किसी की उत्पत्ति नहीं है इसलिए विशेष है। पंच ज्ञान इंद्रियों से किसी की उत्पत्ति नहीं होती, पंच कर्मेंद्रियों से और पंच महाभूत से, तो इसलिए 16 विशेष है।
अब ये जो है पंच, मात्राएं और आपका अहंकार, इनको लिया गया है। तो 6 चीजें इसमें विशेष में, तो ये इनसे उत्पत्ति होती है और इनकी भी उत्पत्ति होती है, तो इसलिए इन्हें अविशेष बोला गया है। ये अविशेष होंगे, ठीक है, ये विशेष हुए। अब ऊपर जो बचे हुए हैं इसमें आएंगे 22 तत्व, अर्थात कारणभूत, महत्व और बुद्धि तत्व को अलिंग लिंग मात्र में लिया हुआ है। महत्व और महत्व या बुद्धि को, इसको उसमें तो आ जाएगा, पीछे चलेगा, ये महत्व या बुद्धि, ये इसमें आ जाएंगी लिंग मात्र में ना। ये लिंग मात्र में आ जाएंगी। इसके बाद जो बचता है, जो बचा जिसमें, वो अलिंग में आ जाएगा। मूल प्रकृति को अलिंग कहा गया है, तो ये इस, ठीक, इस तरह से ये 25 होंगे। अब एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो 16 का तो गण ये था, 16, उसको जो ग्रीन कर देते हैं सबको, ये 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 16 का गण है। इसके बाद ये 16 का गण से है, ठीक है जी, ये विशेष हुआ। इसके बाद दूसरा गण लेते हैं अविशेष, जिसमें 6 चीजें हैं, तो इस 6 चीज में अविशेष है। ये विशेष है। तो 16 और 6 कितने हुए, 22। 23 जो है इसको बोलेंगे लिंग मात्र, उसमें आपकी महत्व या बुद्धि, तो 23 हुआ, एक हुआ ना ये, इस लिंग मात्र, तो 23 हो जाएगा प्लस 1, 16 और 6 22 और 1 23, उसके बाद 24 और 25, ठीक है, इस तरह से चलेगा। ये 25 का गण रहता है, ठीक है, 25, इसमें 26 होंगे ना, योग में 26 26 होंगे, प्रकृति भी तो है, 26 हो जाएंगे, ये दोनों अलिंग में जाएंगे। को अलिंग कहा गया है, मोह ये अलिंग में जाएगी, इनको में ये, ठीक है, बाकी ये दोनों टोटल जो है 26 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष उत्पत्ति तो होती है, लेकिन उससे किसी की विशेष है, अविशेष होती है और उससे भी दूसरे की उत्पत्ति होती है, वो विशेष है। लिंग मात्र है बुद्धि, वो भी उसी में आ जाएगा, और वो मूल प्रकृति कहा गया है, इसी को भी कहते हैं। प्रकृति से तात्पर्य होता है गुणों की साम्य अवस्था,
अर्थात उसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में है। इस तरह से पुरुष और प्रकृति को लिया जाता है, तो ये 26 तत्व हो जाता है। तो यहां तक इसको भी रखेंगे। इसके बाद आप जो हान है, जो मोक्ष है, उसको बताया जाता है इसमें। उसके बाद जो है फिर उसका अष्टांग योग जो है वो दिया जाएगा। जैसे दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो प्रत्यानुपश्य की दृष्टा चेत संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त पुरुष का कर्म बनता है, इसलिए दृश्य का समान रूप से धारणा स्वशक्ति प्रकृति और स्वामी शक्ति पुरुष स्वरूप के प्रति की प्राप्ति का जो कारण है, ये दोनों पृथक है, दोनों अलग है, लेकिन दोनों का संयोग है, वही कारण है उस दुख का। बताया जा रहा है अब तस्य हेतु अविद्या, वो ये सब हुआ का कारण भी बोलते हैं कि उसका कारण वो है, इस संयोग का कारण वो अविद्या है, जो है नहीं लेकिन उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो वो इस अविद्या के कारण। अब यहां से आपको के बारे में बताएं कि तद भाव संयोग भावो हान तद दर्शे केवल्यम, के मिट जाने पर के मिट है तब तक ही संयोग होता है। तो उसके मिट जाने पर संयोग हो जाना ही हान है, वही उसका केवली भाव है, वही मोक्ष है। इस मोक्ष का जो उपाय है वो विवेक, विवेक ख्यात विपलवा हन उपाय, विवेक ख्याति ही हान का उपाय है। ये ध्यान रख कि हान का उपाय योग दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह से आता है तो आप बोलोगे विवेक ख्याति है। और इसकी भी आप बोलते हैं तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, कि उस युक्त ख्याल होगी कि 7 प्रकार की होती है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि प्रकार की होती है। अब इसके भी 2, इसको यहां से आगे, इसके बाद फिर आपका अष्टांग योग चलेगा। समय काफी हो चुका है। ये 7 चीजें हैं। हे हेतु शीन अवस्था की प्राप्ति अवस्था, चिकित्सा शुरू, सत्व, चिंता, आत्मस्थिति, और यहां से फिर आपका जो है अष्टांग योग चल जाता है। तो आज इतना ही रखेंगे, काफी समय जो है वो हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट है तो उसको